अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज मैं बताने लगी हूँ कि कचौरियाँ क्रिस्पी कैसे होती हैं। तो ये है जी घी, जो मैंने बस मेल्ट किया है उसमें 30 सेकंड माइक्रोवेव में, और इसको गर्म नहीं करना, समझ आ गई, जस्ट मेल्ट करना है। और ये इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आप डाल सकते हो कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अब इसमें डालेंगे एक मिनट, अभी डालते हैं, वेट। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे एक, ये इस तरह से स्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर है तो इनमें फ़र्क, लेकिन कम दोनों का एक ही है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसकी वो बना लेंगे एक पेस्ट, आई मीन स्लरी, आई मीन लाई। तो बस जी ये वो बना के ना हम इसको तो अच्छी तरह मिक्स करके रखेंगे। ये किस में यूज़ होएगी ये मैं बताती हूँ किस में यूज़ होगी, पहले मैंने मिक्स कर लें दो। अच्छा जी, ये मैंने ना इसको मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है। तो अब इसको मैं साइड पे रखती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ ऑयल प्लेट में, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा बड़ा। तो इसको अब इसका क्या करना है ये भी बताती हूँ। ये है जी हमारा मैदा, ये मैंने मैदा गूंदा था और इसमें जस्ट थोड़ा सा नमक डाला है और मैंने अजवाइन डाली है। आपने पूड़ी के स्टाइल में ये देखिए मैदा गूंद लेना है कि बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। बस आपने इसको छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं इस तरह से। अब इसको यहाँ पे वो ऑयल मैं बताती हूँ वो मैंने क्यों प्लेट में डाला है, असल में उसकी भी एक टिप है। मैं पेड़े कर लूँ फिर मैं बताती हूँ इन्होंने पेड़ियां दे नाल होन की लगा, ठीक है। ये पेड़े कर ले सादे से। अच्छा, ये बन गए हैं 9 से 10 मेरे ये पेड़े बन गए हैं, ठीक है। आधा किलो मैदे से, आई थिंक आधा किलो ही था। तो मैंने कभी इतना ज़्यादा मेजरमेंट नहीं की तो मुझे इन चीज़ों का समझ नहीं आती, लेकिन आपकी समझ के लिए बता रही हूँ कि आधा किलो मैदा 8 से 10 कचौरियाँ आप बना सकते हो। कचौरी का ये सारा जो है ना प्रोसीजर वो अब आपके सामने है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि आप जो चीज़ बनाती हैं उसकी टिप्स भी बताया करें। तो इसकी टिप नंबर तो एक ये है कि आपने इसको कहाँ यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने घी को मेल्ट कर लेना, घी, ऑयल नहीं, घी चाहिए आपको इसके लिए। तो उसमें आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, 2 बड़े चम्मच या 3 चम्मच डाल लो। और इसी तरह आपने सोडा यूज़ करना है, 1 चम्मच इनफ है। और अब आपने क्या करना है, ये जो मैंने इस प्लेट में ऑयल रखा था हाथों को लगाने के लिए, ये अब इसको हमने फैला देना है, ठीक हो गया। अब जब इसको हम साइड में कर लेते हैं, इसको हमने असल में रोटी की शक्ल में लेके आना है। तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे। तो ये हमारा पतला जितना भी करना चाहें ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको एटलीस्ट इतना फैला लें कि इसके अंदर कोई बल कस रह गया तो वो निकल जाए। यानी कि जैसे हम पेड़ा करते हैं ना, समटाइम पेड़े जब इक्वल नहीं होते तो रोटी भी ठीक से नहीं बनती। लेकिन है ये रोटी नहीं है, लेकिन इसकी परतें तो हमें चाहिए ना, वो क्रिस्प जो होता है। ये चीज़ ठीक हो गया हमार भी जी। तो अब इस तरह से आपने इसको करना है, रोटी को हो गई। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर ये लगा देंगे। ये भी चूंकि अब ठंडी हो गई हुई है, ठीक है, ऐसे। और
इसको हम करेंगे फोल्ड ऐसे, आप चाहें तो थोड़ी सी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये होगी। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे होगी। अब ये वापस हमने फोल्ड कर दिया, ठीक हो गया। फोल्ड करो और इसको इसकी प्लेट में वापस रख दो। अब हम उठाएंगे दूसरा पेड़ा। तो चलें जी, मैं दूसरे को भी आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट करके दिखा देती हूँ। चले जी, मैंने कहा था मैं आपको रिपीट में दिखाती हूँ, आप इसको रिकैप समझें। ये हमने इसके सारे ऐसे ना अच्छे से लगा लेना है कि कोई जगह इसकी वो ना रहे जो आपस में जुड़े, क्योंकि हमने जोड़ना नहीं है, हमने तो इसकी वो क्या कहते हैं, क्रिस्पी क्रंची सी चीज वो कचौरी बनानी है, वो भी कीमे की। अब आप कीमा कौन सा यूज़ करते हैं ये आपके बजट पे और आपकी चॉइस पे है, लेकिन हलाल मतलब कि चूहियां का कीमा भी हुंदा जे शवारमे में देते रहे हैं ना पाकिस्तान में, तो बस उस चीज़ से परहेज़ करना, खोते तो भी परहेज़ कर लियो। तो ये देखो जी, 1 टर्न आ गया, सेकंड टर्न आ गया। अब अप टू चॉइस हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको थर्ड फोल्ड और ये लास्ट फोल्ड, फिर से ये ऐसे करके ये आपका चला गया जी यहाँ पे। इसी तरह अब सारे पेड़े बन जाएंगे, तो फिर क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये मैंने ना इस तरह से रेडी कर दिया है। ये बच्चा है, ये बच्चा है, अभी इसमें से थोड़ा थोड़ा निकलेगा, वो इसका एक पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे जी 10 हमारे पेड़े, यानी 10 कचौरियाँ। बड़ी फैमिली के लिए 10 कचौरियाँ इनफ होती हैं, और ये छोटी नहीं बननी, इनका साइज़ एवरेज होगा। और मैंने कीमा रेडी कर लिया था पहले से ही, ये देखें। इसमें आपने ऑयल नहीं डालना, 1 चम्मच बस आपने ऑयल डाल के इसको भून लेना है जब गल जाए आपका कीमा। ये चूँकि बिल्कुल सादा है, सिर्फ कीमा ही है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। मतलब मैंने बंद गोभी और अनियन जो हैं वो बारीक से चॉप करके इसमें डालो आप, और आपको बड़ा मज़ा आएगा उस चीज़ का। मतलब जब हम भूनने लगते हैं तो हमें ज़रूरत होती है बंद गोभी और थोड़ा सा प्याज। ये अप टू चॉइस है कि आप चाहते हो इस तरह। मेरे चूँकि बच्चों ने खानी है इसलिए वो एक्स्ट्रा सब्जियां ये वो पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो मैंने हरी मिर्च भी क्रश कर वो पेस्ट बना के वो बीच में ही डाल दी थी ताकि उनको नज़र ही ना आए। तो अब ये मैं इस तरह छोड़ के इनको कवर करके रख दूँगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये भी फिनिश हो गया हुआ है ऑलमोस्ट। वो बच्चा जो है ना, वो जब बड़ा होगा ना तो ये उसमें यूज़ हो जाएगा। ऑलरेडी भी उसमें यूज़ किया है, लेकिन ये हो जाएगा, ये वेस्ट में नहीं है। या अगर आपका बच भी जाता है तो आप सहरी में पराठे बनाते हो उसमें यूज़ हो जाता है, लेयर वाले पराठे। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे कवर करके छोड़ दूंगी ये थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सेट हो सके। चूँकि ये देखें ना, ये मैंने इसको गर्म किया था और अब ये जमा हुआ है, तो इनके अंदर भी इस तरह जम गया है, थोड़ा हार्ड हार्ड ये फील हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें चाहिए होती है इसके परत बनाने के लिए। इसके बाद मैं अगला प्रोसीजर दिखाऊंगी कि वो फिलिंग कैसे करनी है। और अगर आप सारी यूज़ नहीं कर रहे आज के दिन, मतलब कल आपके गेस्ट आ रहे हैं या आपने 2 दिन बाद फिर खानी है, और ज़ाहिर है ये सारी बच जाएंगे पेड़े, तो हमने फ्रीज़ कब करने हैं, किस स्टेज पे हम फ्रीज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अब चूँकि थोड़ी देर में मैंने बच्चों को लेने जाना है स्कूल से, तो मैं उनको ले आऊँ, तो फिर आपसे बाद में मुलाकात होगी। फ्राई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ ही दसी जाना है, तुसी भावें सुनो या ना सुनो, देखो या ना देखो। और इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है ना, मतलब मेरे बोले बगैर, वो मेरे कुकिंग चैनल पे है। इंग्रेडिएंट्स और हर चीज़ ही उसके ऊपर है। मेरा कुकिंग चैनल का नाम है फैमिली कुकर ऑफिशियल, ठीक है। आपको वो सर्च करें, आपको मिल जाएगा फैमिली कुकर ऑफिशियल। तो पहले मैंने नेम रखा था, वो बहुत सारे चैनल बन गए थे, मेरा तो पता नहीं कितना दफन हो गया सी। फिर मैंने नेम चेंज किया, फैमिली कुकर किया, फिर वो भी मुझे लग रहा था कि ये थे हले भार पे आया कोई ना जादू टूने का। फिर मैंने उसको फैमिली कुकर ऑफिशियल कर लिया, तो अब इजी मिल जाएगा आप सबको भी।
तो याद रखें कुकिंग चैनल का नाम फैमिली कुकर ऑफिशियल, और उसमें इसकी रेसिपी है पूरी लिखी हुई भी, मतलब सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आती जाएगी जो जो मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं बोल के बता रही हूँ क्योंकि ये आटा गूंदा है मैंने जो आपने नहीं देखा, कीमा मैंने भूना है जो आपने नहीं देखा, बाकी आप सारा कुछ आपको मैं दिखाऊंगी। और कीमा तो हर घर में भूना जाता है, बस इसमें थोड़ी नमक, वो जो लाल मिर्चें हैं या टमाटर वो नहीं जाएंगे, लाल मिर्चें कम रखें, और उसकी जगह आप हरी मिर्चें 1 चम्मच 1.5 चम्मच यूज़ कर सकते हो, पीस वो चॉप करके या पेस्ट बना के। तो बाकी फिर मिलते हैं आपको सेकंड उसमें सेकंड पार्ट में। मेरी वीडियो ना लम्मी हो जाए, पता बड़े लोग आवाज़ार होंगे ने मेरी वीडियो वैसे ही वेखन तो जे लम्मी हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही मरन वाले हो जाते, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो के थल्ले आके कोई मरे, अपने आप मरी जाए, जिथे मरना सड़ सड़ के मरी जाए वो गुड है। तो चलती हूँ मैं, अब फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो हम आ गए वापस, ये तो नकाब उतारो, ठीक हो गया। अब इसको ये दूसरे को ऐसे चिपके हुए हैं, हाथ से ऐसे फैला लेना, ठीक हो, ऐसे हाथ से फैला लिया। अब हमने इसमें भर भर के, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि बस फिलिंग इसकी हो सके, बहुत ज़्यादा अगर हम करेंगे ना तो होगा पता क्या। अब इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये अगर आपने उतारना है इसको उतार दें, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत तो नहीं है। ऐसे अब इसको ना हमने, ये जो किनारे हैं ना, यहाँ से हमने इसको दबा के, ये बीच में से नहीं, ये यहाँ से, तो इसी तरह ये फिल हो गया ना। अब मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा भाई, ये इधर रख दे, इसी तरह आपको नज़र आना चाहिए। इसमें हम ऐसे करके, अब हमने ऐसे 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 ऐसे, अब यहाँ से इसको उठा देंगे। इस तरह हम सारे बनाते जाएंगे, और फिर इसके फ्राई का वो नेक्स्ट मरहला जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसके ना यहाँ से किनारे जो है ना, इनको हमने पतला करना होता है, जैसे ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ये पतला, बीच में से ये नहीं छेड़ना, ये जो इसका टेंड है ना ये नहीं छेड़नी। हाँ, आप चाहे तो ये इसके साथ ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे 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 ऐसे, देखा कितने अच्छे से ये किनारे बारीक हो गए। तो ये, और ये जो बच्चा था ना, ये बच्चा बड़ा हो गया, आप देख सकते हो बच्चा बड़ा हो गया। तो इसकी भी हम बनाते हैं रोटी, फिर ये भी दिखाते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाने लगी थी, मैं ये किया। अब हम ये देखें,
आपकी कचौरी रेडी है। अब इस स्टेज पे आके ना, जब ये फिलिंग हो जाती है और यहाँ पे हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। ये फ्रीज़र में जाएंगी, क्योंकि मुझे इतनी चाहिए नहीं, 4 या 5 चाहिए, तो मैंने 10 बनाई हैं, 5, और अब देख सकते हो ये भी 10 हो गई। तो अब ये फ्रीज़र में जाएंगी, और जब आपका दिल करे आप इनको निकालो थोड़ी देर पहले, और ऑयल को किस तरह से हीट अप करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उस ऑयल के अंदर इनको आराम आराम से फ्राई होने के लिए छोड़ दें, और मज़े से हाई टी में यूज़ करो, दावत में यूज़ करो, या अगेन किसी इफ्तारी में यूज़ कर लो, ये आप पे है। तो मैं इनको ज़रा फ्रीज़ कर लूँ, बाकी मैं आपके सामने दिखाती हूँ। अच्छा, एक मैंने रख दी है 5 जो थी फ्रीज़र में, और इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ। तब तक हम अपना ऑयल रख लें कढ़ाई में। अच्छा, ये मैंने ऑयल रख दिया। अब इसको इतना गर्म करना है कि आप इसको फिंगर से ऐसे टच करें तो आपकी फिंगर जले नहीं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह फिंगर जलती नहीं है। ये देखें, ये वाला, ठीक है। ये टेम्परेचर होना चाहिए इसका, इस तरह। आंच हल्की कर लेते हैं, और इसके अंदर हमने ये जो साइड है ना, जिसमें वो उसको ट्विस्ट किया था, ये वाली साइड नीचे जाएगी ऐसे। अब ये लेट गई है आराम से, ये भी ऐसे जाएगी, और ये भी ऐसे जाएगी, और ये वाली भी ऐसे जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो हमारी लास्ट वाली, ये भी ऐसे जाएगी। चलो जी, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही ऊपर आएगी। मैं आपको ना फ्लेम भी दिखा देती हूँ। ये कढ़ाई देखे, मैंने हाथ से पकड़ लिया, ये बबल्स बनने शुरू हो गए। फ्लेम देखो आप, ये फ्लेम है, ये छोटा सा फ्लेम। पाकिस्तान में तो मसला ही कोई नहीं है, गैस तो होती नहीं, इतनी गैस आ रही होती है। उधर तो आप ये चीज़ें ईजी बना सकते हैं जो लो फ्लेम पे बनती हैं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ना, जब ऑयल हीटअप होएगा तो ये ऊपर आ जाएंगी, और फिर इनको हम घुमा के ना, ऐसे जैसे रसगुल्ले बनाते हैं ना, तो उस तरह से हम इनको सारी साइडें इनकी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अल्लाह तुहाडा भला करे, तुहानू वीडियो लेंथी लग रही है ना, तो स्किप करके ना किसी होर पासे चले जाओ, बंद करके, यानी कि। और अगर सीखना है प्रॉपर तो फिर इसको देखते रहो। तो जे सीखना नहीं है, बहुत सारे लोग ले बाज़ारों मिल जांदियां, बाज़ारों तो हुण इंसान भी मिलन लग गए। तो क्या वो उस इंसान के बराबर होएगा जिहड़ा तुहाडे बिल्कुल आस पास दिल के करीब, या तुहाडे रूह च वड़िया होए, या तुसीं आप ही होवो, बराबर होएगा? नहीं ना। मार्केट च तो हर चीज़ मिल रही है, सवाए भरोसे तो और नहीं जे मिलता। ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये ऊपर आने लगेगी ना, फिर मैं कैमरा ऑन कर दूँगी, फिर देख लियो हुणे तड़फन लग पई हो एडी लम्मी। अच्छा, ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है। फ्लेम उतना ही है, ये देखें, मैं आसानी से होल्ड कर रही हूँ इसको, कुछ गर्म नहीं है। देख लो, फ्लेम उतना ही है, और लेकिन ये ऊपर आ रही हैं। इनको इसी तरह हमने पकने देना। मैं साथ साथ अपना सैलड काट रही हूँ, जो कि सिर्फ मैंने खाना है। और आपके घरों में क्या क्या मेन्यू रेडी होता है? कभी कभी ये ना सोचा करें कि हम तो ये खाते हैं, हम तो फ़लाँ चीज़ खाता है।
अल्लाह ताला ने सबके लिए सब कुछ ही रखा हुआ है और वो देते हैं। बस जैसे आज मैंने बना ली हैं कचौरियाँ, कल को आपके घरों में बनेगी, और जो गुज़रा कल है उसमें मेरे घर में नहीं बनी थी, किसी और घर बनी थी। तो ये सर्कल होता है, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी को कितना रिज़्क मिल रहा है, कभी किसी को कितना मिल रहा है। ये पहले से तय है, हमारे आने से भी पहले। जब हम अभी दुनिया में आना होता है ना, तभी ये सारा कुछ हमारे लिए लिखा जाता है कि हमने कब क्या कितना खाना है, कितना रहना है दुनिया में। तो इसलिए कभी ये हसरत ना दिल में रखें कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, हर हाल में। अगर मैं आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू हो गई ना बातें, तो आपको सुन के शायद बड़ा अजीब लगे कि हैं ये कैमरे के पीछे इस तरह की ज़िंदगी भी गुजर चुकी है, या जो भी हालात। एनीवे, हर तरह के हालात में अल्लाह के शुक्रगुजार होना चाहिए। बंदों को छोड़े, बंदे तो कभी आपसे राज़ी होंगे ही नहीं, जो इंसान है। तो आप अल्लाह से राज़ी रहें, अल्लाह आपसे राज़ी रहे, बस इतना सा सौदा है ज़िंदगी का। सौदा, फ़लसफ़ा, जो भी कह सकते हैं, कि यही चीज़ है कि हम सिर्फ इधर शुक्र करने आए हैं अल्लाह की हर तरह की नेमतों का। थोड़ी ज़्यादा, और अगर ज़्यादा है तब भी हमने शुक्र अदा करना है, अगर कम है तब भी, कि किसी के पास ये कम भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो इसलिए भी शुक्र अदा करना है। और अगर उसके पास ये नहीं है ना, तो हम कहते हैं हाँ बेचारे के पास ये चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बात वही है कि अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कब किसको कितना और क्या देना है। मैं भी उस वक़्त ये चीज़ उसके लिए सूटेबल ना हो। मतलब अब कचौरियाँ हैं, कचौरियाँ वट एवर, वो अब अगर किसी के पास नहीं है, ये पूरा मंथ उसको नहीं नसीब हुई और उसका बड़ा दिल था, लेकिन पीछे जो हमारे हैं ना एक मैनेजमेंट, अल्लाह ताला का जो एक बहुत बड़ा हम पे करम है, और वो ये चीज़ होती है कि अगर उस वक़्त वो ये चीज़ें खाता, इतनी हैवी ऑयली, हो सकता है उसकी सेहत को कोई प्रॉब्लम आ जाती, हो सकता है उसके घर में अगर कोई ये चीज़ खा लेता तो प्रॉब्लम आ जाती और उसको लेने के देने पड़ जाते। ज़िंदगियों के मामला तो होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारा कुछ होता है। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा कभी ना सोचा करें कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो फ़लाँ के पास क्यों है। हमेशा उसको, दूसरे को देख के भी खुश हुआ करें, और जो अपने पास है उस पर भी शुक्र अदा किया करें। अब देख लो कि ये सारी की सारी ऊपर खुद ही आ गई हैं। मैंने इनको जस्ट थोड़ा सा घुमाया, वो भी आपको पता है कि कितना को मैंने इनको गेड़ा दिया, दे गेड़ा, बाद दे देता गेड़ा उसको। तो मैं डाइट पे हूँ और मैं डाइट सैलड अपना रेडी कर रही हूँ, और वो है कॉर्न, क्यूकम्बर, थोड़ा सा टमाटो, थोड़ा सा अनियन, दैट्स इट। और उसमें डालूँगी लेमन, चाट मसाला वगैरह, या इमली का पल्प डालूँगी ताकि वो ज़रा चटपटा सा हो जाए। अब यहाँ पे मैं इनको टर्न करना चाहूँगी कुछ ऐसे राम के साथ, ठीक है। अब ये टर्न हो रही हैं। ये करना है, देखो जी। तो यहाँ पे जी ये रेडी हो चुकी हैं। फ्लेम वही है, अभी भी मैं टच कर सकती हूँ, देख लो इसको, अभी भी टच कर सकती हूँ, और फ्लेम वही है। लेकिन आपने ये ट्राई नहीं करना है ऐसे वाला, आप अपनी हिसाब से ट्राई करना। इतने सड़ के बैठिया हो तो मैनू गाला कड्डो। अब हम इनको निकालते हैं। देख तो सही, आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही है बच्चों, आप लोगों को भी आ रही है?
ऑन करने लगी हैं? हाँ जी, ये लुक कैसी लग रही है आप लोगों को? अच्छा, तो अब मैं आप सबको तोड़ के दिखाती हूँ इसकी अंदर से क्या लुक है। ये देखिए, आवाज़ सुने इसकी, आए गरम बड़ी जे। ये देखें, ये मेरे हाथों पे लग रही है। और ये देखें, चूँकि अभी रोज़ा खोलने में टाइम है तो मैं इसके पास से हटने लगी हूँ और आपको भी हटाने लगी हूँ। हट जो तुसी भी हूँ। और इसी तरीके से अगर बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहेंगी तो आप अपने टारगेट को अचीव कर जाएंगी। और ये एक दिन में नहीं आएंगी, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ आ जाएगी। तो अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।